महारानी अपने कक्ष में नहीं है। क्या? महाराज, हमने पूरे महल को छान मारा, लेकिन महारानी महल में नहीं है। अंतिम बार महारानी को किसने देखा? वो किसके साथ थी? वो राजवैद्य से मिलने के बाद राजवैद्य? महाराज, राजवैद्य से मिलने गई थी, मतलब महारानी की तबीयत ठीक है ना? राजवैद्य को दरबार में उपस्थित करो। सुंदर, संपूर्ण बात बताओ। महारानी राजवैद्य से मिलने के बाद कहाँ गई हैं? महाराज, अवश्य वो। सुंदर, तुम बताओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम महाराज। महारानी ने आपसे भेंट की थी? जी महाराज। वो आपसे मिलने क्यों आई थी? क्षमा चाहता हूँ महाराज, महारानी ने किसी को भी बताने से मना किया है। हमें बताने से वो कभी मना नहीं कर सकती। महाराज, महारानी ने मुझे तलवार के दूध में डुबोने से दूध के काले पड़ जाने के जांच के लिए बुलाया था। क्या? स्पष्ट बताएं। आज सुबह महारानी जिस तलवार से आपके साथ द्वंद्व युद्ध कर रही थी, वो विष से बुझी तलवार थी। किसी ने आपको मारने की योजना बनाई थी। उसी ने तलवार को विष में बुझा दी, ताकि जैसे महारानी आप पर वार करे, उस विष के प्रभाव से आपकी क्या बात है लक्ष्मी? आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं, इसलिए आज वो इतनी विचलित थी। प्रधानमंत्री जी, रघुनाथ, यह है तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था। महारानी कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। यदि हमारी महारानी महल से बाहर गई होंगी तो हमारे सैनिकों ने उन्हें देखा तक नहीं। महाराज क्षमा कीजिएगा, हम महारानी जी को ढूंढ रहे हैं, वो हमें अवश्य मिल जाएंगी। हम स्वयं उन्हें ढूंढने जाएंगे। महाराज, कथा समाप्त हो गई। आइए आरती करने चले। आइए। महाराज, ईश्वर पे विश्वास रखें। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे अवश्य ही कोई न कोई राज छुपा होता है। आप आरती कीजिए, सब मंगलमय होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम तदा वसंतम विद्यारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री। हे भोले भंडारी, पत्नी की विरह वेदना आपसे अधिक और कौन समझ सकता है। हमारी लक्ष्मी की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, हमारे पति की रक्षा कीजिए और षड्यंत्रकारियों की हर चाल को विफल कर दीजिए। इसके लिए हम सोमवार का व्रत भी रखेंगे।
आप कौन हैं? महल में काम करने वाली जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ आने का मार्ग बताया है, वो मेरी बेटी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी सहायता करने के लिए। हम इतनी देर से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था वो हमारे पति की रक्षा के लिए हमें कुछ देना चाहती हैं। मैं वही देने आई हूँ तुम्हें बेटी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इस वक्त बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही हो। अपने साय पर भी भरोसा मत करना। ठहरो। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए काशी से लाई हूं। तुम्हारे पैरों में पायल नहीं है ना? आओ, पहना देती हूँ। परंतु ये पायल। बेटा, कहते हैं अगर सुहागन स्त्री के पैरों में पायल ना हो तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पहन लो। परंतु इस पायल का हमारे महाराज के जीवन से क्या संबंध? पहले पायल पहन तो लो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आपको जो भी बताना है हमें शीघ्र ही बता दीजिए। हमें महल भी पहुंचना है। महल में सब हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। हमें किसी को ढूंढना है। आप कहाँ चली गई थी आप? आपका इस प्रकार बिना बताए जाने पर हम पर क्या बीती होगी, इसका आभास है आपको? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, परंतु आपको बिना बताए ही वहां जाना पड़ा। आपकी सुरक्षा के कारण हमारा उस स्थान पर अकेले जाना ही उचित था। ये सब क्या है महारानी? हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। जो आप बता नहीं सकते वो हम पहले से जानते हैं। राजवैद्य ने हमें सब कुछ बता दिया है। किसी ने आपके हाथों हमारी मृत्यु की योजना बनाई थी। आपको इतनी भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। गंगाधर ऐसे नहीं मरेगा जैसे वो चाहते हैं। परंतु महाराज, यदि उस तलवार से आपको कुछ हो जाता तो? जब से हम इस महल में वापस आए हैं, यहाँ पर कुचक्र और षड्यंत्रों का घृणित खेल फिर से आरंभ हो गया है। लक्ष्मी, हम भगवान के अत्यंत आभारी हैं जिसने हमें आप जैसी अच्छी पत्नी दी, जो हमारे साथ साथ हमारे राज्य का भी ध्यान रखती हैं। हम सचमुच भाग्यशाली हैं। और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।